अच्छा अच्छा, हमारा कष्ट ये है कि जिंदे में पिंडदान भी नहीं होता है, वरना मैं आज धूमकेतु का कर ही देता। मेरे चक्कर में खुद की कितनी सुना गए बताओ। इतनी देर में तो मैं सुना देता। मेरी छोड़ दूं? मेरी किस्मत में बचे हुए श्रोता हूँ। जब कवि सम्मेलन शुरू हुआ था, या कितने लोग पाए जाते थे, इतने कवियों ने मिलकर उन सबको घर भेज दिया। जो बाकी बचे हैं, इनको भेजने की जिम्मेदारी मेरी है। अब मैं हिसाब यही लगा रहा था कि इतने को घर भेजने में इतनी पढ़नी पड़ी, तो इतनों को भेजने में मुझे कितनी पढ़नी पड़ेगी। कोशिश करता हूँ मैं भी। 2-3 कविताओं की फरमाइश आई है, सुनाऊंगा अगर आप लोग बचे तो। अब मेरा समय शुरू होता है। अब आदरणीय अध्यक्ष महोदय से अनुमति चाहता हूँ, माफ़ी के साथ। हमारे कवि सम्मेलनों की एक परंपरा है कि अध्यक्ष के काव्य पाठ के बाद कविता पाठ नहीं होता है, लेकिन मैं अपने काव्य पाठ को अध्यक्ष के काव्य पाठ के इस कवि सम्मेलन से अलग करते हुए आपकी अनुमति से सुना रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, ये सब काम मुज़ाका है, यार किसी का दिल मत तोड़ो, ये घर खास खुदा का है। बस इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। जो लोग खड़े हैं वो भी ताली बजाइएगा। अब मैं आपके पास मुझे सुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, वरना इनके पास अभी और कविताएं हैं, मैं आपको सुनवा भी सकता हूँ। कि शब्दों की साधना को, भाव की आराधना को साहित्यिक स्थान मिले, ऐसा वरदान दो। अब मैं शुरू कर रहा हूँ दूसरे दौर को। संजय मालवीय, इन छंदों को जरूर अपलोड करना। यही एक ऐसा मेरा मित्र है जिसने पिछले दिनों मेरा धंधा बढ़ाया, मेरा काव्य पाठ यूट्यूब पे लोड किया, वरना मुझे तो वो सब आता नहीं है जो इंटरनेट पे आजकल कवि लोग करते हैं। कि शब्दों की साधना को, भाव की आराधना को साहित्यिक स्थान मिले, ऐसा वरदान दो। कविता को रचूं और छंद का श्रृंगार करूं, गजलों से प्यार करूं, ऐसा वरदान दो। पल पल पूज्य सिद्ध दायिनी शारदे में, वाणी और विद्या का तुम मुझे वरदान दो। और गीत लिखूं मान सम्मान स्वाभिमान के हो, देश अभिमान के हो, ऐसा वरदान दो। गीत लिखूं मान सम्मान स्वाभिमान के हो। मित्रों, आप कम जरूर हो गए हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि कविता सुनने वाले लोग तब भी उतने ही थे और अब भी उतने ही हैं। बस इस भाव का एहसास बनाए रखिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ। आदरणीय डॉक्टर सुरेश सरी के बड़े कवि के बाद मेरा नंबर आया है, तो मुझे आपका हौसला चाहिए। सुनिएगा कि हाथ में उठाई है कलम माता शारदे, तो सौगंध तुम्हारी है कि फर्ज भी निभाएंगे। प्रियसी के रूप पे हम कोई गीत ना लिखेंगे, लेकिन पीड़ितों के क्रंदनों को हम गाएंगे। और राज करने वाले राज करें सत्ताधीश यहाँ, हर मौसम में उन्हें हम दर्पण दिखाएंगे। और चोलियों पे गीत लिखे फिल्म वाले गीतकार, हम तो मातृभूमि के सम्मान गीत गाएंगे। चोलियों पे गीत लिखे फिल्म वाले गीतकार। 4 पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ, अपने घर में सुना रहा हूँ। 2 दिन बाद लाल किले पर कविता पढ़ूंगा। मुझे हौसला देना, अगर अच्छा लिखा हो तो हिम्मत भी देना, ताकि उनके सामने भी पढ़कर आऊं जिनके लिए लिखी है। पंक्तियां सुनना कि कैसा सूरज उगाया आपने विकास का, कि झोपड़ी का टिमटिमाता दीप भी बुझा दिया। आदरणीय पांडे जी, मैं आपकी नजर कर रहा हूं, अगर किसी लायक हो तो फिर मुझे आपका भी आशीर्वाद चाहिए। सुनेगा कि जो कैसा सूरज उगाया आपने विकास का, कि झोपड़ी का टिमटिमाता दीप भी बुझा दिया। हंसने हंसाने की तो बात गुमसुम हुई, नौनते लकड़ी के भाव ने रुला दिया। पंक्ति तो आगे आ रही है, उठा लीजिएगा उसे और मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि कैसा सूरज उगाया आपने विकास का, कि झोपड़ी का टिमटिमाता दीप भी बुझा दिया। हंसने हंसाने की तो बात गुमसुम हुई, ढोंते लकड़ी के भाव ने रुला दिया। वो सारी दुनिया ने उंगली उठाई आप पे, तो आपने तो देश को अंगूठा ही दिखा दिया। और कैसी योजना बनाई बड़ी रोज महंगाई, गरीबी मिटाना थी गरीब को मिटा दिया। कैसी योजना बनाई बड़ी रोज महंगाई, कैसी योजना बनाई बड़ी रोज महंगाई, गरीबी मिटाना थी गरीब को मिटा दिया। कैसी योजना बनाई बड़ी रोज महंगाई, गरीबी मिटाना थी गरीब को मिटा दिया। ये जो मैं छंद पढ़ रहा हूँ इसको रिकॉर्ड मत करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा आपत्तिजनक है।
पढ़ इसलिए रहा हूं कि गुस्सा ज्यादा है मन में। गुस्सा जब कवि को होता है तो वो कुछ ऐसा भी कह देता है, देश की जिम्मेदार परिवार को ढांढस बताने भी ना जा पाए, या फिर नक्सलवाद के नाम पर जो कुछ इस देश में हो रहा है और जिस तरह से मौन होकर लोग तमाशा देख रहे हैं, मैं 4 पंक्तियां हिम्मत से कह रहा हूं कि दिल्ली वाली कुर्सी के लिए ये 2 कौड़ी के लोग जात पात में ही सारा देश बांट रहे हैं। मैं गुस्से में कह रहा हूं, मेरे गुस्से को जरा आप आंदोलन बना दीजिएगा, मैं पूरे देश के मंचों पर पढ़ने की हिम्मत करूंगा कि दिल्ली वाली कुर्सी के लिए ये 2 कौड़ी के लोग जात पात में ही सारा देश बांट रहे हैं। अंधों के है हाथ लगा रेवड़ी कटोरा, अपने ही अपनों में चाहे जिसे बांट रहे हैं। और जनमत झुटला के लोकतंत्र को भुला के संविधान को भी सरेआम डांट रहे हैं। और नीतियों की बात करने वाले ये गांधी सुपुत्र कुर्सियों के खातिर थूका हुआ चाट रहे हैं। नीतियों की बात करने वाले ये गांधी सुपुत्र कुर्सियों के खातिर थूका हुआ चाट रहे हैं। 3 बयान केवल आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।